गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और अब देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जैसे समीकरण नंबर ये 1 ये 2, इन दोनों में से कोई एक की वैल्यू बाहर लेंगे। जैसे x + y = 4 है, x + y = 14। अब अगर इसमें से किसी एक का मान, चाहे x का लो चाहे y का लो, अपन ने क्या किया, एक x का मान लिया। जब x का मान अपन लेंगे तो x = 14, ये जो प्लस का y है ये इधर चला जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। इसका अपन ने पक्षांतरण किया, x = 14 - y। ये अपन को तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ। पहला समीकरण ये था, दूसरा ये था, तीसरा समीकरण इन दोनों में से कोई एक समीकरण लोगे और ऐसा समीकरण लोगे जिनके गुणांक कम हो। जैसे मान लो यहाँ छोटी संख्या हो। अब जैसे ये पहला समीकरण लिया अपन ने तो x = 14 - y, ये तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण का मान चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में भी मान रखेंगे तो इसके अंदर ये मान आ जाएगा x या y का। अब समीकरण 2 है, अपन ये जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 का मान अपन रख रहे हैं समीकरण 2 में। मान समीकरण 2 में रखने पर 3 समीकरण ये प्राप्त हुआ था, इसका मान आप इसमें रखो। जैसे ये पहले x है और x की जगह अपना मान अभी ये आया है, तो ये जो मान है वो अपन यहाँ पे रखेंगे, ये वाला मान। अब देखो ये x है -y = 4, ये समीकरण है दूसरा। इसमें आप x की जगह 3 समीकरण का मान जो है इसमें वापस रखोगे। अब देखो ये x है, x की जगह अपनी वैल्यू ये आई हुई है, मतलब 14 - y और ये y का y = 4। यहाँ से अपन को y प्राप्त हो जाएगा। जैसे 14 - y और 14 में से एक y और एक y, ये हो जाएगा 14 - y का 1 और y का 1, यानी y के टोटल हुए 2y = 4। अब अपन क्या करते हैं, गणित की संख्या को उधर लेके जाएंगे। जब गणित की संख्या को उधर लेके जाएंगे तो 2y = 4 और ये प्लस का 14 है, इधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। और 2y = 4 में से 14 गई, माइनस के 10, और माइनस आपस में कट जाएंगे। यहाँ से अपन को y की वैल्यू मिल जाएगी, y = 10। ये गुणा में था, भाग में चला जाएगा, 10/2, ये अपन को मिल जाएगा 5। अब आपको y मिल गया है। ये मान चाहे इस 3 समीकरण में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, आपको x की वैल्यू आ जाएगी और दोनों ही मान मिल जाएगी आपको। तो अपन ये जो मान आया है y का मान, y बराबर आया है 5 का मान, चाहे इस समीकरण में रखो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, अपन जैसे पहले में ही रख रहे हैं x + y = 14, y = 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लैंग्वेज थोड़ी लिखनी है। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये x + y की जगह अपना आया है 5 = 14, x बराबर, अब पक्षांतरण कर देंगे, गणित की संख्या को उधर लेके जाएंगे, 14 तो इधर है ही, और ये प्लस के 5 उधर जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। x = 14 में से 5 गई, ये हो जाएगी 9। तो ये दोनों इसकी वैल्यू आई है, y का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया। इस प्रकार से 2 मान अपन को प्राप्त हो गए। अब इसका स्क्रीनशॉट कर ले और बाकी वाले उतार दे। पहला प्रश्न अपन ने मिला लिया था। अगला प्रश्न ये है, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो पहले प्रश्न के अनुसार अपन को x, y और अचर पद मिल रहा था। इसमें भी मान लो जैसे ये चर पद है s और t, सामने गणित की संख्या भी पड़ी है, लेकिन ये बट्टों में है, तो पहले इस समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। एक समीकरण नंबर जो 1 नंबर है वो तो तैयार है, दूसरे समीकरण को सोल्व करोगे। देखो s + 3/2t/2 = 6, ये इस तरीके से समीकरण है। अपन ने भिन्नों की जोड़ बाकी पढ़ी थी, उसमें क्या करते थे, अगर कोई भी बट्टों में है और भिन्नों की जोड़ बाकी हो रहे हैं तो सबसे पहले अपन लसअप लेके सरल करते थे। इन दोनों का लसअप लिया 3 और 2 का, इसका लसअप आया 6। लसअप लेने के बाद में अपना अगला जो प्रोसेस होता था
पहले भाग करते थे, फिर गुणा, फिर जोड़, बाकी, इस तरीके से होता था, भाग, गुणा, जोड़ और बाकी। तो 3 का पहले भाग दोगे 6 में, ये जाएगा 2 बार। फिर 2 का भाग 6 में दोगे तो ये जाएगा 3 बार। भाग देने के बाद में अगला जो प्रोसेस है अपना वो गुणा वाला है। 2 का गुणा s से किया तो ये मिल जाएगा 2s प्लस, और 3 का गुणा इससे किया तो ये हो जाएगा 3t। और टोटल देखो बराबर सामने है 6। अभी यहाँ s है, यहाँ t है, दोनों एक जैसे व्यंजक होते हैं ना, जैसे यहाँ भी s होता और यहाँ भी s होता तो आपस में जुड़ जाता। ये अलग अलग है। अब आप क्या करोगे, अंग्रेजी वाले इधर है, गणित वाले इधर है, और यहाँ भी बट्टों में है, वहाँ पे बट्टों में अपन ने 1 रख लिया। फिर अपन इसका कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे करो और इसका गुणा इससे करो, तब आपको प्राप्त हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल, इस 6 का 6 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 36। अब आपको जैसे पहला समीकरण मिला है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा मिला है 2s प्लस 3t बराबर 36, दोनों मिल गए। यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, यहाँ t है, यहाँ t है, और यहाँ अचर पद, यहाँ अचर पद। अब इस तरीके से दूसरा दोनों ही समीकरण तैयार हैं। अभी जो पहला प्रश्न किया था उसके अनुसार अपन इसका मान निकाल सकते हैं। पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण अपन मानेंगे। मैंने कहा था जो गुणात्मक दृष्टि से कम है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ केवल s है और केवल t है, तो जो छोटा मान है वो मान लो आप। जैसे छोटा मान ये वाला है तो अपन यहाँ पे जैसे s बराबर 3, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा। अपन ने इसकी वैल्यू निकाली है, यानी s बराबर पक्षांतर किया 3 का 3 और ये माइनस का t उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये अपन का तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ है। इस समीकरण का मान इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि पहला समीकरण तो ले लिया अपन ने। अब इस समीकरण का मान इसमें रख लो। लाइन आपको लिखनी है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, और वो किसका रखेंगे, s का, ठीक है ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में s की जगह ये रखेंगे। अब देखो समीकरण 2 जो है वो ये है 2s प्लस 3t बराबर 36। जहाँ भी s आया है उसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे। तो ये 2 का तो 2, s की जगह ये रखेंगे, और s यहाँ पे गुणा में है। गुणा में जब भी हो इनको कोष्टक में करके लिखना है। s की जगह आया है ये 3 प्लस t, ये अपन ने 2s की जगह लिखा, प्लस का 3t बराबर 36। अब आपको यहाँ से मान मिल जाएगा। कोष्टक खोलेंगे तब गुणा हो जाएगा। पहले 2 का गुणा 3 से किया, 2 का गुणा ये था 3 प्लस t, 2 का गुणा 3 से किया तो ये हो जाएगा 6 प्लस, और फिर 2 का गुणा t से करेंगे तो 2t, और इधर प्लस का 3t है और बराबर 36। मतलब यहाँ पे जो s की वैल्यू थी अपन ने कोष्टक खोला तो गुणा हुआ, 2 का गुणा 3 से 6 प्लस 2 का गुणा t से 2t, और इधर प्लस 3t की 3t और बराबर 36। अब अपन पक्षांतरण करेंगे, गणित वाली संख्या को इधर रखेंगे, गणित वाली संख्या को उधर रखेंगे और अंग्रेजी वाली संख्या को इधर लेके जाएंगे। तो ये ध्यान दे, अंग्रेजी की ये दोनों संख्या है 2t और 3t, ये मिलकर के हो जाएगी 5t, दोनों की आपस में जोड़ हो जाएगी, और बराबर 36। ये जो गणित की संख्या है वो बराबर से उधर जाएगी। अब उधर जाएंगी तो प्लस की है माइनस की हो जाएगी, और यह आपके 5t बराबर हो जाएगा 36 में से 6 गई 30, और t बराबर देखो यहाँ पे गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 30/5, और 30 में से 5 का भाग देंगे तो ये 6 मिल जाएगा अपन को। एक t की वैल्यू मिल गई है। अब आप इसकी वैल्यू इसमें रखोगे तो s की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो t का मान आया है, t बराबर जो 6 आया है, इसका मान आप समीकरण 3 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, किसी में भी रखो, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने सोचा ये पहले में ही रख लेते हैं। तो t बराबर 6 का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में अपन समीकरण का मान रखेंगे तो एक समीकरण ये है s माइनस टी बराबर 3, और s की जगह कुछ भी नहीं है, s का s लिखेंगे माइनस t की जगह जो वैल्यू आई है वो आई है 6 बराबर 3, और s बराबर, आप देखो गणित की संख्या को उधर लेके जाएंगे तब ये हो जाएगा 3, माइनस की है तो उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की 6,
और s बराबर हो जाएगा 3 और 6 9। तो इस प्रकार से s की वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई है। t की वैल्यू मिली, s की मिली, दोनों आ गई। अपन को s और t दोनों की वैल्यू निकालनी थी। अब अगर आप सिद्ध करना चाहते हो ना कि ये जो 3 समीकरण बनाए हैं इसके अंदर आप ये मान जैसे t और s दोनों का मान रखोगे तो वापस बराबर में आपको ये मिलेगा। जैसे आपने इस s की जगह s का मान जो है वो अपना 9 आया है और माइनस t का जो मान आया है वो 6 आया। तो 9 माइनस 6 करेंगे ना तो बराबर ये जो 3 है ना वो मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 s की जगह अपना मान आया है 9 और प्लस 3 t की जगह मान आया है 6। अब ये 2 में 18 प्लस 3 छंग 18 और 18 और 18 मिल करके 36 हो जाएगा जो कि सामने पड़ा है। इसमें भी मान रखोगे, देखो s कितना है, s अपना 9 है बराबर 3 प्लस t अपना प्राप्त हुआ है 6। तो 3 और 6 मिलकर के 9 हो जाएगा, इधर भी 9 हो जाएगा। यानी जो भी अपन ने s और t के मान सही निकाले हैं तो दोनों मान अपन रखेंगे तो एकदम सही आ जाएगा, तीनों ही मान। ठीक है, इस तरीके से अपन प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी वाले जो भी हैं इसको उतार लें। इधर 1.3 है और इधर भी ये पॉइंट वाला जो है ना पहले इसको हल करना पड़ेगा। आपने 7वीं 8वीं में भिन्नों की जो दशमलव भिन्नों की जोड़ बाकी पड़ी होगी उसके अंदर पॉइंट का था। देखो 0.2x है, इसको अपन 2x बटा 10 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2x बटा 10 प्लस इसी प्रकार इसको अपन 0.3y है तो 3y पॉइंट के बाद में एक संख्या थी तो बटा 10 और बराबर इधर 1.3 है तो 13 बटा 10। इस तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो भिन्नों की जोड़ बाकी है, लसब लेंगे। 10 और 10 का लसब आया 10। जब लसब सेम आया तो वापस ऊपर सेम के सेम आएंगे। 10 का भाग आप 1 में 2, इसमें 2, भाग के बाद में गुणा करो, सेम का सेम प्रोसेस आएगा। 2x प्लस 1 का 3 से किया 3y और इधर है 13 बटा 10। अपन ने देखो यहाँ पे है ना बट्टों में हो चाहे इधर हो, आमने सामने अगर बराबर में हो तो आपस में संख्याएं कट सकती है क्योंकि पक्षांतरण करके लेके जाएंगे तभी। तो ये 10 और 10 आपस में कट सकते हैं, बराबर के अंदर कटेंगे। ठीक है, तो ये 10 और 10 कट गए। अपन को फाइनल जो समीकरण प्राप्त हुआ 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी x भी मिल गया y भी मिल गया। अपन को इसकी ज़रूरत है। दूसरा है 0.4x, तो अपन इसको 4x बटा 10 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है। इसी प्रकार ये प्लस 0.5 है तो 5y बटा 10, पॉइंट के बाद में एक संख्या थी। और इधर बराबर 23 बटा 10। ठीक है, इसके बाद में लसब लोगे, लसब इसका आ जाएगा 10 भाग एक बार और गुणा 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा 10। दोनों कट सकते हैं आपस में, बराबर से इधर उधर है। तो ये अपन को मिल जाएगा फाइनल 4x प्लस 5y और बराबर में 23 अपन को प्राप्त हुआ। ये समीकरण नंबर 2 है। अब आप समीकरण 3 बनाओगे। 3 के अंदर छोटा जो है, जैसे मान लो पहला प्रश्न में इसके गुणांक छोटे हैं तो वो ले लो। जैसे आपने लिया 2x बराबर 13, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y। आप x को अगर बाहर निकालोगे तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। ये x की जगह वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 3 में। अब x की जगह चाहे आप इसमें रखो, अब आपने समीकरण 2 में रख दिया। लैंग्वेज आप वैसे लिख सकते हो। समीकरण 2 के अंदर अगर इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ से ही अपन कर लेते हैं इसको सॉल्व, और x की जगह ये रखोगे 13 माइनस 3y बट्टे में 2 प्लस 5y बराबर 23। देखो यहाँ 2 से 4 कट रहा 2 बार। ठीक है, और 2 का गुणा 13 से करेंगे 26 माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 6y। ये कोष्टक सरल हो गया। प्लस का 5y बराबर 23 और ये हो जाएगा 26 माइनस की 6 है और प्लस का 5 है तो बड़ी संख्या है। माइनस की कितनी बड़ी है, एक संख्या है तो अपन एक y लिखेंगे, यानी खाली y लिखेंगे और बराबर ये हो जाएगा 23 और माइनस y बराबर 23। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। अब देखो प्लस के 23 है और माइनस के 26 है, बड़ी संख्या माइनस की है
इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे 3 और माइनस के y, माइनस से माइनस कट जाएंगे, y की जो वैल्यू आई है y बराबर 3, ये वैल्यू अपन को y की मिली है। अब ये वैल्यू आप समीकरण 3 में रखो, 2 में रखो, 1 में रखो, किसी में भी रखोगे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसकी जगह रख रही है 2 इंटू एक्स का x ही लिखेंगे क्योंकि x की जगह तो है नहीं, प्लस 3 और y की जगह आई है 3, 3 बराबर 13, यानी 2x की 2x प्लस 3 की 3, y की जगह अपन ने रखा 3 और बराबर 13, 2x प्लस 3 3 9 बराबर 13 हो जाएगा। अब आप आगे इसको 2x बराबर 13 प्लस के 9 है, इधर जाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, और ये 2x बराबर 13 में से 9 गई 4, x बराबर 4/2, और अपन को फाइनल जो x की वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। तो y की वैल्यू 3 मिली, x की वैल्यू 2 मिली। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आगे भी अपन